नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वप्न को पूरा करने की जिम्मेदारी उद्योगपतियों के कंधों पर भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाली तीज के अवसर पर झज्जर जिले के गांव खानपुर खुर्द में लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ किया। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने लैंड बैंक बनाने की नीति अधिसूचित की और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आयुष विभाग को अपनी गतिविधियों व कार्यक्रमों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने को कहा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वप्न को पूरा करने की जिम्मेदारी उद्योगपतियों के कंधों पर भी है। भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में भी देश ने देखा है कि उद्योग और सरकार कैसे मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे मास्क हो, पीपीई किट या वेंटिलेटर, जब भी जरूरत पड़ी सरकार को उद्योग से मदद मिली। श्री मोदी ने कहा कि आज का नया भारत नई दुनिया के साथ साथ चलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए सुधारों के बाद रिकॉर्ड पूंजी निवेश हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाली तीज के अवसर पर झज्जर जिले के गांव खानपुर खुर्द में 5 एकड़ भूमि पर लाडो की बगिया ऑक्सीवन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर लगभग 500 बेटियों ने 500 पौधे लगाए, जिनकी देखभाल करने का कार्य वो स्वयं करेंगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी को तीज की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व हरियाली और खुशहाली लेकर आता है। उन्होंने तीज के अवसर पर बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए लोगों को बेटियों को कोख में न मारने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस समय लगभग 8% क्षेत्र पर पेड़ लगे हैं, जिसे बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मॉनसून सीजन के दौरान राज्य में 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों के संरक्षण के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। इनकी देखभाल करने वालों को सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 2,500 रुपये देने की व्यवस्था है। इसके साथ ही जो किसान अपने खेतों में पेड़ लगाएंगे, उन्हें 3 वर्ष तक 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने भी लोगों को तीज उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लाडो की बगिया एक नया विचार है और आज इस पर्व पर प्रदेश सरकार लाडो की बगिया बेटियों तथा पर्यावरण प्रेमियों को समर्पित करती है। हरियाणा में आज हरियाली तीज धूमधाम से मनाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अंबाला उपमंडल के गांव बधौली में आयोजित 2 दिवसीय तीज महोत्सव में नारायणगढ़ के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी संजय टांक ने शिरकत की। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ द्वारा छात्राओं के लिए रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यमुनानगर के बिलासपुर, भोजपुर, परवालों और खुर्दबन में कल शुरू हुआ अमृत तीज महोत्सव आज संपन्न हो गया। सिरसा की जेसीडी विद्यापीठ प्रांगण में तीज क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न स्थानों पर महिलाओं द्वारा झूले भी डाले गए। पंचकूला के पिंजौर स्थित यादविंद्रा गार्डन में आयोजित तीज कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। शहीद मदन लाल ढींगरा के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में पंजाबी एकता मंच व युवा पंजाबी सभा द्वारा आज यमुनानगर जिले के कस्बा रादौर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और भारत माता व शहीद मदन लाल ढींगरा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में 60 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। जिला उपायुक्त ने शहीद मदन लाल ढींगरा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी को ऐसे महापुरुष से प्रेरणा लेकर देश की तरक्की में योगदान देना चाहिए। देश की आजादी के लिए 18 साल की उम्र में
फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर आज भिवानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बीजेपी नेता ऋतिक वधवा एवं रमेश चौधरी ने कहा कि इतिहास के पन्नों में भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने वाले देशभक्त क्रांतिकारियों के बलिदान की अनेक शौर्य गाथाएं दर्ज हैं। देश की आन बान और शान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले अमर शहीदों की कुर्बानियों के कारण ही हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर आज पलवल जिले के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह का पूर्वाभ्यास किया गया। इस अवसर पर मजिस्ट्रेट अंकिता अधिकारी ने बताया कि पलवल जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अच्छा कार्य करने वाले लोगों को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आज लैंड बैंक बनाने की नीति को अधिसूचित कर दिया। नीति के अनुसार राजस्व विभाग भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत विभागों द्वारा अधिग्रहित की गई अधिशेष भूमि के ऐसे हिस्सों को समेकित करेगा जिसकी उन्हें अभी जरूरत नहीं है और ऐसी भूमि को उन विभागों को प्रदान करेगा जिन्हें उसकी आवश्यकता है। वित्तायुक्त तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि यह देखा गया है कि कभी-कभी भूमि स्वामियों, विशेष रूप से विदेशों में रहने वाले लोगों को बाजार में मंदी या महामारी, बाजार में बिचौलियों के दबाव या विभिन्न कारणों से अपनी भूमि मजबूरी में बेचनी पड़ती है। लैंड बैंक के गठन से जहां किसान प्रतिस्पर्धी मूल्य पर भूमि बेचने में सक्षम होंगे, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार को भी उस समय परेशानी नहीं होगी जब कोई विभाग सार्वजनिक उपयोगिताओं की स्थापना के लिए भूमि हेतु उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आयुष विभाग को लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपनी गतिविधियों व कार्यक्रमों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को आयुष के अंतर्गत आने वाली सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी और वे इसका लाभ उठा सकेंगे। श्री दत्तात्रेय आज आयुष विभाग के महानिदेशक सुजान सिंह यादव से बातचीत कर रहे थे। राज्यपाल ने उनसे विभाग की योजनाओं के बारे विस्तार पूर्वक जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि विभागीय अधिकारी श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के साथ तालमेल स्थापित कर विश्वविद्यालय में आयुष विधियों से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करवाने का हर संभव प्रयास करें, जिससे नए अनुसंधान भी सामने आएंगे। हरियाणा सरकार जल्द समर्पण नाम से कार्यक्रम शुरू करेगी। इस अनूठे वॉलंटियर कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में समाज के प्रति समर्पण का भाव जगाना और लोगों को निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्पण कार्यक्रम सरकार की बड़ी पहल है। इसके तहत समाज के ताने बाने को ठीक करने में सहयोग मिलेगा। साथ ही इस कार्यक्रम में जुड़े स्वयंसेवी अपराध नियंत्रण में भी अहम भूमिका अदा करेंगे। केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के हिस्से के रूप में देश भर में दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित करेगी। इस पहलकदमी का उद्देश्य लोगों को दौड़ और खेल जैसी स्वास्थ्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना तथा मोटापा, आलस्य, तनाव, चिंता और बीमारियों से मुक्ति दिलाना है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर परसों शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में आज 460 स्थानों पर लगभग 60,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 1,41,40,000 नागरिकों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। पंचकुला जिले में आज लगभग 4,161 लोगों को और फरीदाबाद जिले में 4,740 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।